एवरीवन, वेलकम टू कोर्स फोर्स। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्लीट एक्सेल कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। एक्सेल, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक ऐसा स्किल और एक ऐसा टूल है जो कि हर एक जॉब रोल में कभी ना कभी जरूरत तो पड़ता ही है। तो अगर आप बहुत ही न्यू हैं एक्सेल में या फिर बहुत ही बेसिक नॉलेज रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो सारी बेसिक चीजें या फिर एडवांस लेवल चीजें, आई वुड से, जैसा कि पिवट टेबल, वी लुकअप, टेबल कैसे बनाना है, फॉर्मूलाज कैसे लगाने हैं, शॉर्ट में कैसे हमें कम टाइम में अपने डेटा से सॉल्यूशन निकालना है। तो वो सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। बिना टाइम वेस्ट करे, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीजों पे देखेंगे, जैसे कि हम ऊपर देख रहे हैं, हमारे पास लिखा है फाइल, होम, इंसर्ट। इन सब चीजें, ये जो भी ऊपर हैं, इन सबको हम टैब्स बोलते हैं। एंड यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, इस पूरे सेक्शन को हम रिबन्स बोलते हैं। नीचे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमें एक प्लस का आइकन दिख रहा है। ये बेसिकली हमारी शीट्स ऐड करने के लिए है। जैसे कि एक पूरी वर्कबुक में हम और मल्टीपल शीट्स ऐड कर सकते हैं अलग अलग डेटा के लिए। तो वो भी हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे शीट्स ऐड कर सकते हैं और उनका क्या क्या यूज है आगे वीडियो में। अब यहाँ पर अगर हम एक्सेल में देखेंगे, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, इन सबको हम रोज बोलते हैं। आपने कई बार सुना होगा, इन सबको हम एक्सेल में रोज बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमें सेक्शन दिया है, A, B, C, D, इन सबको हम कॉलम्स बोलते हैं। ओके। अब यहाँ पर हम अगर सिंगल इसको क्लिक करेंगे, तो इन सबको हम एक सेल बोलते हैं, पर्टिकुलर। दिस इज सेल। ये जो हमारी लाइंस हैं, इनको हम रोज बोलेंगे। और D, E, F, ऑल दीज आर कॉलम्स। अब हमारे पास पॉइंट आता है कि ये F1 यहाँ पे क्यों है। ये बेसिकली हमारा, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा सेल कौन से प्लेस पे है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखेंगे, तो इट्स F7। अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी, तो A1, C1, देन C5। तो ये हमारा नेम बॉक्स है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा सेल किस नंबर पे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, तो यहाँ पर है हमारा फॉर्मूला बार। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेल में काफी फॉर्मूलाज यूज होते हैं, और हर एक फॉर्मूला अगर मैं बताऊं, तो हम स्टार्ट करते हैं इज इक्वल्स टू से। तो जो भी फॉर्मूला हम ऐड करेंगे, वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर C1 में अगर कुछ फॉर्मूला लगा है ना, मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे मुझे फॉर्मूला दिखेगा। तो इसका ये यूज है। एक्सेल में काफी सारे ऑप्शंस है जो हमें टाइम टू टाइम एक्सप्लोर करने पे पता चलेंगे। अगर हम यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं, तो हम एक न्यू शीट भी ओपन कर सकते हैं, अगर हमें मल्टीपल शीट्स पे काम करना है। अगर हम राइट क्लिक करते हैं, तो अगेन हमें कुछ कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, कि जैसे कि इंसर्ट का, डिलीट, क्लियर कंटेंट, फिल्टर, सॉर्ट। ये सारे फंक्शंस हम आगे यूज करेंगे डिटेल्ड वीडियोस में, और आप भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट। तो अभी के लिए मैं आपके लिए जूम इन कर देती हूँ। तो हम कंट्रोल दबा के प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, जिससे कि हम जूम इन, एंड कंट्रोल माइनस करके हम वापस कर सकते हैं। तो इतना जूम इन आई थिंक ओके है। तो अभी हम एक रैंडम डेटा ऐड करेंगे इसमें, और उसको ट्राई करेंगे कि कैसे उसको सॉर्ट कर सकते हैं एक्सेल के फॉर्मूलाज और बेसिक फॉर्मेटिंग। आप स्क्रीन पे देखेंगे कि मैंने एक रैंडम डेटा कलेक्ट कर लिया है, और अब हम इसको ट्राई करेंगे कि कैसे हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो ये डेटा लग रहा है, बहुत ही अटपटा सा लग रहा है। सीरियल नंबर ठीक से नहीं लगे हैं, कुछ बोल्ड हैं, कुछ लेफ्ट अलाइन है, कुछ राइट अलाइन है। तो अभी हम इसका बेसिक फॉर्मेटिंग सीखेंगे। तो एक्सेल काफी स्मार्ट है। अगर हम कोई भी चीज करते हैं, तो एक्सेल समझ जाता है कि क्या हम एज पर द ह्यूमन नेचर करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं संडे, एंड देन मंडे, एंड ऐसा कंटिन्यू करते हैं आगे तक, एंड उसके बाद मुझे इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करना है एक साथ, लेफ्ट क्लिक करके एंड छोड़ देना है। अब यहाँ पर जो डॉट आ रही है, अगर मैं उसको क्लिक करके लेफ्ट में एक्सपैंड करूँ नीचे तक और फिर छोड़ दूं, तो एक्सेल समझ जाता है कि हम यहाँ पर वीक्स के नाम लिखना चाह रहे हैं, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड ऑल दैट। ऐसे ही अगर हम कुछ और लिखें, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे कुछ और लिखना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने लिखा जनवरी
February, दैट्स इट। अब अगेन मुझे इन दोनों को लेफ्ट से क्लिक करना है और इस डॉट को एक्सपैंड करना है। तो अगेन एक्सेल समझ रहा है कि हम यहाँ पे मंथ्स के नेम लिखना चाह रहे हैं। सिमिलरली जब यहाँ पे हमें डेटा सॉर्ट करना है तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। हम बस यहाँ पे कुछ हिंट्स देंगे एक्सेल को कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 एंड देन 2, ऐसा। देन आई विल सेलेक्ट अगेन लेफ्ट से और इसको मैं एक्सपैंड कर दूंगी नीचे तक। तो ये अपने आप काउंटिंग हमारी ले लेगा। उसके बाद अगर हम ये डेटा देखें तो ये बहुत ही लेफ्ट राइट लग रहा है, कुछ अलाइनमेंट नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले हम इसको एक टेबल का फॉर्म देंगे। तो हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट से, माउस पे लेफ्ट क्लिक करके, और जहां तक हमें डेटा चाहिए, लाइक जितना राइट लेके जाना है, जितना डाउन लेके जाना है, एंड फिर उसको हमें छोड़ देना है। जब ये हो जाएगा, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद मुझे इसको अब यहाँ पे टेबल बनाना है, मुझे इसको बॉर्डर्स देने हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऊपर, तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है फॉन्ट का, बॉटम बॉर्डर। इसमें एक ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अभी हमें बता रहा है कि हमें कौन से बॉर्डर्स चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग हैं, खाली टॉप बॉर्डर देना है, लेफ्ट देना है, राइट देना है, बॉटम देना है। तो हम ऑल बॉर्डर लेंगे कि हमें पूरे डेटा पे बॉर्डर लगाना है। तो अभी ये हमें बेटर लग रहा है, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ बोल्ड में है, कुछ अनबोल्ड है। तो मैं चाहती हूँ कि सारा ही एक जैसा हो जाए। अगेन मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे मुझे बोल्ड का ऑप्शन दिख रहा है। या तो मैं इस पूरे को बोल्ड कर दूंगी या फिर अनबोल्ड कर दूंगी। तो मैं अनबोल्ड ही रखूंगी क्योंकि ऑलरेडी जो हमने हेडलाइंस दी हैं वो बोल्ड में दी हैं। ठीक है। नंबर्स हम कोशिश करेंगे जो हमारा टेक्स्ट रहेगा वो लेफ्ट अलाइन रहे और जो डिजिट रहेंगी वो राइट अलाइन रहे। बट सीरियल नंबर को वी विल ट्राई कि हम मिडल अलाइन करके ही रखें। तो अलाइनमेंट के लिए हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे पूरे को, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एरोज बने हैं, राइट लेफ्ट अलाइन करना है। तो जितना मुझे लेफ्ट अलाइन करना है मैं इसको रख सकती हूँ। मिडिल में रखेंगे, टेक्स्ट को लेफ्ट में और डिजिट को राइट। तो अभी हम अगर डेटा देखेंगे तो हमें थोड़ा सॉर्टेड लग रहा है एंड बेटर लग रहा है देखने में, लुक एंड फील। तो इसी तरह से आप भी आपका कोई भी डेटा हो सॉर्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अगर हम यहाँ पे और भी ऑप्शंस होते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम इसका कुछ फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, अभी कैलिब्री लगा हुआ है, अगर मैं चाहती हूँ मुझे इस तरह से दिखाना है, एरियल ब्लैक देना है और कुछ भी, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम उस हिसाब से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। बट बेसिक अगर मैं बताऊं तो वी विल ट्राई कि हम एरियल पे ही अपना फॉन्ट रखें। इस तरह से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगर हम साइज चेंज करना चाहते हैं इसका, तो यहाँ पे हमें साइज का ऑप्शन मिलता है, 11 12 16। जितना बड़ा हम डेटा करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मुझे कर्सिव इसको लुक देना है तो यहाँ पे हमारा एक कर्सिव का आई आइकॉन दिखेगा, जिससे कि हम थोड़ा सा इसको टिल्ट दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को। अगर मुझे अंडरलाइन करना है तो मैं यहाँ पे यू के नीचे अंडरलाइन ऑप्शन है, यहाँ पे अंडरलाइन कर सकती हूँ अपने टेक्स्ट को। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले, विच आर वेरी वेरी यूजफुल। और ज्यादा सुंदर बनाना हो तो हम यहाँ पे कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये रो सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं कुछ कलर ऐड कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल आई वांट कि टेक्स्ट का कलर मेरा ब्लू हो जाए। तो इस तरह से हम ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर जब हम अपना लेके जाएंगे, इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये उतना ही स्पेस ले लेगा जितना रिक्वायर्ड है। सी कॉलम पे आई एंड देन लेफ्ट से हम इस पे डबल क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे एंड सीरियल नंबर पे भी डबल क्लिक करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा स्पेस था हर एक कॉलम में और रो में, वो खत्म हो जाएगा एंड डेटा हमारा और ज़्यादा सॉर्टेड लगेगा। तो इस तरह से हम मिक्स एंड मैच करके जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, एज पर द रिक्वायरमेंट हम। अब हम बात करते हैं बेसिक फॉर्मूलाज की। तो एक्सेल में अगर हमें कोई भी फॉर्मूला लगाना है, बीट एनीथिंग, हमेशा हमें उसको इज इक्वल्स टू से स्टार्ट करना है। तो जब भी हम इज इक्वल टू लगाते हैं, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं बट आज हम सिर्फ बेसिक बात करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी चीज का सम करना है, मुझे किसी को प्लस करना है, तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के यहाँ पे लिखूंगी सम। ठीक है। और हम यहाँ पे सम पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे पूछ रहा है सम लगाने के बाद नंबर वन, हमारे को नंबर क्या चाहिए। अच्छा, अब ये कैसे आया हम ये भी देखेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने इज इक्वल्स टू लगाया और यहाँ पे लिखा सम। यहाँ पे हमें अब अलग अलग ऑप्शन दे रहा है क्योंकि सम के भी काफी सारे वेरिएशंस हैं। सम इफ सम प्रोडक्ट, बहुत सारे हैं। तो अभी हम बेसिक वाला देखेंगे सम। इस पे मैं क्लिक करूंगी। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये पूछ रहा है नंबर वन किसका सम करना है, मैंने दिया ये। उसके बाद जब भी हम कोई वैल्यू ऐड करेंगे हमें कॉमा लगाना है मैनुअली, तो मैं इस पे कॉमा लगाऊंगी। अब ये मुझसे पूछ रहा है नंबर टू, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका सम करना है, फिर मेरे को कॉमा लगाना है। एंड फॉर एग्जाम्पल नंबर थ्री मुझे इसका, एंड देन कॉमा एंड देन दिस एंड देन, अब मुझे बस इन चारों का ही सम चाहिए, तो मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी और एंटर कर दूंगी। तो आ गया 10। तो अगर हम मैनुअली भी देखें, 2 + 1 3, 3 + 3 6 एंड देन 4 इज इक्वल्स टू 10, इन सब का जो सम होता है वो होता है 10। यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा। तो इसी तरह से हमें इसका एडिशन करना है, मतलब का सम का फॉर्मूला लगाना है। और ये हम कहीं भी लगा सकते हैं, हम पूरी रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें वन बाय वन करने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल्स टू सम, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। मैंने इस पूरी रेंज को लेफ्ट से माउस पे सेलेक्ट किया, नीचे तक लेके आई, छोड़ दिया, एंटर किया 55। तो इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं चाहूँ मैं वन बाय वन सेल से भी कर सकती हूँ और पूरी रेंज सेलेक्ट करके भी हम उसका सम निकाल सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड, आप अगर रेंज से सिलेक्ट करके करेंगे तो हमें ज़्यादा इजी रहेगा। इसी तरह से अगर हम दूसरा फॉर्मूला देखें, तो फॉर एग्जांपल हम एवरेज का फॉर्मूला देखते हैं। जैसे कि मैंने इज इक्वल टू लगाया, बताया कि कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो इज इक्वल टू यूज करना है। एंड फिर हम इसमें यूज करेंगे एवरेज। तो मैंने यहाँ पे एवरेज लिखा, तो मुझे यहाँ पे एवरेज का ऑप्शन दे रहा है। इज इक्वल्स टू पे इस पे डबल क्लिक करेंगे। अभी मुझसे नंबर पूछ रहा है, अगेन मुझे इनका एवरेज निकालना है। मैं चाहूँ तो वन बाय वन कॉमा लगा के, जैसे हमने अभी किया था, इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर सकती हूँ। अदरवाइज मैं एक साथ भी कर सकती हूँ। अगेन मैंने इज इक्वल्स टू लगाया, एवरेज लगाया, ब्रैकेट दिया, इस पूरी रेंज को कॉलम लेफ्ट से सेलेक्ट किया माउस पे, छोड़ा, एंटर किया 5.5। तो इस पूरा 1 to 10 का जो एवरेज है वो है 5.5। अगर मुझे क्रॉस चेक करना है तो मुझे एक्सेल में नीचे भी दिखते हैं ऑप्शन कि एवरेज 5.5 है, काउंट इसका 10 है, और अगर हम सम करेंगे तो 55 है। तो इस तरह से हम एवरेज कर। अब इसी तरह से हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट का मतलब है जहाँ पे हमें दो वैल्यूज को एक साथ लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिख रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि जॉन एंड स्मिथ, इन दोनों को मैं एक कॉलम में एक साथ ऐड कर दूं। तो अगर मैं मैनुअली करूँ तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो हम एक फॉर्मूला का इसमें यूज कर सकते हैं। अगेन कोई भी फॉर्मूला लगाना है, हमें इज इक्वल्स टू देना है, और उस फॉर्मूला का नाम है कॉनकैटिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें दिख रहा है कॉनकैटिनेट करेंगे। अब ये पूछ रहा है किस टेक्स्ट को कॉनकैटिनेट करना है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, ये टेक्स्ट वन पूछ रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने कॉमा किया, एंड उसके बाद मैंने टेक्स्ट टू सिलेक्ट किया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। नाउ यू कैन सी कि हमारा जो जॉन स्मिथ अलग अलग था वो एक साथ एक कॉलम में, रो में आ चुका है। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं अलग अलग कर सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसी को इस पूरे टेबल पे अप्लाई करूँ, तो मैं यहाँ पे डॉट पे क्लिक करके इसको एक्सपैंड कर सकती हूँ, माउस से लेफ्ट सेलेक्ट करके नीचे तक, एंड छोड़ देंगे। तो हम देखेंगे कि ये पूरे पे लग चुका है, जेन डो, माइकल जॉनसन। तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्कैटिनेट हो चुका है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, हमने यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम चाहें हमारी दो वैल्यूज को एक साथ लेके आना, हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारा मैनुअल वर्क काफी जीरो हो जाता है व्हेन इट कम्स टू एक्सेल। इन बिटवीन द टेबल अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ कॉलम ऐड करने हैं, वो भी हम कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल मुझे सी और डी के बीच में एक कॉलम ऐड करना है, मैं डी पे क्लिक करूंगी, इस कॉलम को राइट क्लिक करूंगी माउस पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट। तो यहाँ पे हम बीच में टेबल के कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पे क्लिक करूंगी इंसर्ट। और अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई रो ऐड करनी है, 3 और 4 के बीच में एक रो ऐड करनी है, तो मैं अगेन यहाँ पे इंसर्ट करके हम रोज भी ऐड कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं हमारे नीड के हिसाब से। और अगर हमें नहीं चाहिए तो वापस हम कंट्रोल Z करेंगे, कंट्रोल दबा के Z दबाएंगे साथ में, तो जो भी चेंजेस हुए थे वो वापस बैक हो जाएंगे। एक और काफी यूजफुल चीज है इसमें, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने टेक्स्ट को, नॉट टेक्स्ट बट नंबर्स को, अगर मैं डेसिमल में करना चाहती हूँ, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे रहते हैं। या फिर परसेंटेज में करना चाहती हूँ, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 to 10 का रेंज है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगी। और एक्सेल में हम आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे अगर मुझे अपने इस डेटा को परसेंटेज में करना है तो मैं परसेंटेज में चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको डेसिमल में चेंज करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल का ऑप्शन भी रहता है। तो यहाँ पे अभी ये होल्ड पे चला गया, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो डेटा जैसे हमारा सॉर्ट हो गया है वापस, तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको डेसिमल में कर सकती हूँ चेंज। यहाँ पे हम ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डेसिमल आ गया, और यहाँ से हमारा डेसिमल हट जाएगा। अगर हम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 4 अप टू एनी एक्सटेंट हम कर सकते हैं, और उसको हटाना चाहें तो हम हट के। अब हम एक और डेटा पे देखेंगे कि कैसे हम इस डेटा पे यूज कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं हमारे हिसाब से। तो जैसे कि हमारे पास ये डेटा है कुछ स्टूडेंट्स का, जिनमें उनका जेंडर दे रखा है, एज दे रखा है, वो कौन सी क्लास में है, उनके यूनिट टेस्ट के मार्क्स कितने हैं, और उनके हाउस का नाम क्या है। तो ये सारा डेटा हमारे पास यहाँ पर है। बट इस डेटा को हम चाहते हैं कि हम सॉर्ट करें अपने हिसाब से, और उसको देखें, एनालाइज करें, राइट। तो जब भी कोई डेटा है, अभी तो ये जैसे बहुत कम डेटा है, बट अगर हमारे पास 1000 में डेटा है या लैक्स में डेटा है और मुझे उसको सॉर्ट करना है, या फिर मे बी किसी को फाइल भेजनी है, तो हम कैसे उसको सॉर्ट कर सकते हैं, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले किसी भी डेटा को सॉर्ट करने के लिए या फिर समझने के लिए हमें एक फिल्टर की जरूरत पड़ती है, जो हमें एक्सेल में मिलता है। तो जब भी हमें कोई फिल्टर लगाना है किसी शीट पे, तो सबसे पहले हम पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वन के ऊपर एक कॉर्नर में ऑप्शन है, जिससे कि हमारी पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी, राइट। जब मैं ये शीट सेलेक्ट कर लूंगी तो यहाँ पे राइट साइड में मुझे एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन सॉर्ट एंड फिल्टर, और यहाँ पे क्लिक करके मुझे फिल्टर पे जाना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पूरी शीट के जितने भी कॉलम्स हैं उन सब पे फिल्टर लग जाएगा। अब यहाँ पे हम सॉर्ट कर सकते हैं डेटा, जैसा कि मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा हाउस है, मतलब कि मेरे को उन लोगों का, उन बच्चों का डेटा देखना है जिनका हाउस का नाम ऑरेंज है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे हाउस पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सारे हाउस अभी सिलेक्टेड हैं, येलो पिंक ऑरेंज ग्रीन, सिलेक्ट ऑल सब। तो मैं क्या करूंगी, इसको डी सेलेक्ट करूंगी, और सिर्फ ऑरेंज वालों का डेटा चाहिए तो उनको सिलेक्ट करके ओके कर दूंगी। तो पूरी शीट में जितने भी ऑरेंज बच्चों का डेटा है वो मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ और चेक करूँ, मैं देखती हूँ कि मुझे ग्रीन वाले चाहिए, तो आई विल सेलेक्ट ग्रीन, और यहाँ पे मुझे ग्रीन का डेटा मिल जाएगा। अब मुझे इस फिल्टर को हटाना है, तो मैं इस फिल्टर के यहीं पर दोबारा क्लिक करूंगी, सेलेक्ट ऑल कर लूंगी वापस, तो जो पहले जैसा था वैसा आ जाएगा। अदरवाइज हम क्लियर फिल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्लियर फिल्टर फ्रॉम हाउस का ऑप्शन आता है, अभी हमने सारा सेलेक्ट कर लिया इसलिए हट गया है, तो हम उस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे कुछ और डेटा चेक करना है, मुझे सिर्फ फीमेल्स का डेटा चेक करना है कि कितनी फीमेल्स हैं हमारी आउट ऑफ दीज 10। तो हम अगेन दोबारा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम फिल्टर पे जाएंगे। अच्छा, फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो सेलेक्ट ऑल की जगह मैं इसको डीसेलेक्ट करूंगी और सिर्फ फीमेल वाले पे ओके कर दूंगी। तो यहाँ पे मुझे फीमेल्स का डेटा मिल जाएगा कि इन 10 में से इतनी फीमेल्स हैं। इसी तरह से अगर मैं मेल का डेटा चेक करना चाहूँ, तो दोबारा से मैं सिर्फ मेल पे क्लिक करूंगी और मेल का डेटा चेक कर सकती हूँ। तो ये फिल्टर बहुत यूजफुल रहता है हमारे लिए, जब हमारे पास बहुत सारा डेटा है और हमें सॉर्ट करना है, एनालाइज करना है। अब अगर मुझे किसी को डेटा भेजना है, तो मैं एक एक चेक नहीं कर सकती हूँ कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे करूंगी, मुझे फीमेल का डेटा चाहिए, मैं यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट करूंगी, ओके करूंगी। इस पूरी शीट को यहाँ से माउस पे लेफ्ट से क्लिक करके राइट 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 नीचे जितना लेके जाना है, इस पूरा टेबल सेलेक्ट करूंगी। इसको कंट्रोल दबा के सी करूंगी, ये मेरा कॉपी हो गया। एक न्यू शीट ओपन करूंगी और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगी, तो मेरे पास फीमेल्स का डेटा आ गया।
इसी तरह से अगर मुझे कुछ और निकालना है तो मैं फिल्टर लगा के उस डेटा को कॉपी करके एक अलग से शीट पे और भेज सकती हूँ। तो इस तरह से हम डेटा सॉर्ट कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस। अब दोबारा से हम इसको फिल्टर हटा देंगे यहाँ से, क्लियर फिल्टर फ्रॉम जेंडर, और यहाँ से ये फिल्टर हट जाएगा। ठीक है। अब फिर से ये डेटा है और मैं चाहती हूँ इसको कि मैं सॉर्ट करूँ असेंडिंग टू डिसेंडिंग या फिर डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो अगेन हमें इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जो मैंने आपको ऑप्शन बताया, फिल्टर पे जाना है, फिल्टर लेना है, एंड यहाँ पे मुझे सॉर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे नेम को सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे और ए टू जेड हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो जिसका नाम ए से पहले है विद इन बी सी डी अरेंज हो जाएगा। और अगर मैं इसको ऑपोजिट करना चाहूँ, जेड से ए पे लेना चाहूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो फिर जे आई एच लेके ए तक हमारे पास आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं एज को सेलेक्ट करना चाहूँ कि मेरी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो जाए एज, हम कर सकते हैं, जिसमें 10 11 14 तक जा रहा है। और अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूँ, तो सबसे बड़ा वाला ऊपर लाइक 14 13 और नीचे वो 10 तक जा रहा है। तो इस तरह से हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम मार्क्स पे भी चाहें तो हम यहाँ पे भी फिल्टर लगा सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो मुझे दिखें, तो 50 48 47 इस तरह से हमें अरेंज कर सकते हैं। और जिसके कम मार्क्स हैं, तो सॉरी ज़्यादा मार्क्स है, तो हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं। और जिसके कम मार्क्स है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा, ग्रेस थॉमस के 38 मार्क्स हैं यूनिट टेस्ट में। सो एज पर द डेटा हम आगे हाईलाइट कर सकते हैं जो भी अगर हमें डेटा भेजना है। अब यहाँ पे हम एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पे हम फिल्टर ग्रेटर देन लेस देन वो भी चेक कर सकते हैं। मतलब कि अगर मुझे यूनिट टेस्ट में चेक करना है कि ऐसा कौन है जिसके नंबर 20 से ज्यादा है, तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है नंबर फिल्टर, और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है ग्रेटर देन। अब मैं देखना चाहती हूँ वो डेटा जिनके 20 से ज्यादा मार्क्स हैं, तो हम ओके करेंगे। तो यहाँ पे हमें वो डेटा मिल जाएगा जिनके 20 से ज्यादा है। इसी तरह अगर मैं लेस करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे फिल्टर्स पे जाऊंगी और करूंगी लेस देन। मुझे देखना है कि 40 से कितने बच्चों के नंबर कम हैं। तो यहाँ पे मेरे को दो मिल गए हैं, 38 और 39 वाले, जिनके 40 से नंबर कम है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम फिल्टर लगा सकते हैं। जब हम नंबर फिल्टर्स पे जाएंगे, जहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि ग्रेटर देन लेस देन क्या है, बिटवीन भी चेक कर सकते हैं कि 40 से 50 के बीच में कितने बच्चों के नंबर हैं। इस पूरे डेटा में टॉप 10 कितने हैं, अबव एवरेज कितने हैं, बिलो एवरेज कितने हैं, और इक्वल्स मतलब कि 50 के इक्वल कितने हैं। तो वो सब डेटा हम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, और फिल्टर्स को भी अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेटा तो हमने सॉर्ट कर लिया है, बट इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ और ऑप्शंस भी मिलते हैं। अगर मैं डेटा में कुछ और इंटरेस्टिंग ऐड करना चाहती हूँ, मैं कुछ पिक्चर्स ऐड करना चाहती हूँ, मैं कुछ कोट लिखना चाहती हूँ, कुछ कमेंट ऐड करना चाहती हूँ, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जब भी हम अब यहाँ से होम से हम इसको इंसर्ट पे लेकर आएंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेबल के साथ एक इलिस्ट्रेशंस का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे जब हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास पिक्चर्स का ऑप्शन है, ऑनलाइन पिक्चर, शेप, आइकन, 3D मॉडल्स। हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास डेस्कटॉप पे कुछ इमेजेस हैं जो मैं ऐड करना चाहती हूँ, हम वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, ये हमें ऑप्शन देगा डेस्कटॉप से सेलेक्ट करने का। इसके अलावा अगर मैं कुछ ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करना चाहती हूँ, वो कर सकते हैं। अगर मुझे कोई शेप्स लेनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर एरो का ऑप्शन देना है और हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूंगी, अपने माउस पे लेफ्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे एरो से हाईलाइट कर दूंगी। मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम ये एरो दिखा देंगे, एंड देन मैं इसको कहीं पे भी ले जा सकती हूँ टू हाईलाइट माय कंटेंट। इसके अलावा अगर मुझे कुछ और शेप देनी है, मैं इलस्ट्रेशंस पे गई, शेप्स पे गई, अब यहाँ पे मुझे सर्कल लेना है, राइट, और मुझे यहाँ पे सर्कल पे कुछ लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फॉन्ट, फॉर्मेट, आउटलाइन करना है, जैसे भी अलाइनमेंट करना है सेलेक्ट कर सकते हैं। इस सर्कल को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। सो दैट्स द एडवांटेज। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगर इंसर्ट पे देखेंगे, तो पिक्चर्स, ऑनलाइन, ये आइकन्स, 3D मॉडल्स हैं हमारे पास। अगर हम किसी फाइल से हमें ऐड करना है या फिर हमें ऑनलाइन सोर्सेज से भी चाहिए, तो वो भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये सब हम ऑप्शंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शंस रहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई चार्ट ऐड करना है, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं।
जो पहले जब हमने इलस्ट्रेशंस देखा, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ चार्ट्स भी दे सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, जो भी एक्सेल को लगता है कि इस तरह से हम चार्ट में अपना डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हम ले सकते हैं। मेनली जो हम चार्ट्स यूज करते हैं, हम यूज करते हैं प्रेजेंटेशंस के लिए, जो हमें दिखाना होता है अपने क्लाइंट को कि किस तरह से हमने डेटा को सॉर्ट किया है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करना है और रिकमेंडेड चार्ट पे मुझे देखना है कि कौन कौन से चार्ट वो हमें प्रेफर कर रहा है, राइट। तो जब भी मैं यहाँ पे जाऊंगी, तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स देख सकते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल रहेंगे। जस्ट यहाँ पे अभी आई डोंट नो एरर क्यों आ रहा है, जस्ट लेट मी चेक। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमें रिकमेंडेड चार्ट्स दिख रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे सेकंड है, थर्ड है, रो में भी है, वर्टिकली भी है। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला चार्ट सेलेक्ट करना है, मैं इसको ओके करूंगी। तो यहाँ पे मुझे एक चार्ट दिखेगा जिसमें मेरा डेटा सॉर्ट होके आ गया है। तो जो भी डेटा हमारे पास था यहाँ पर वो मेरा चार्ट की फॉर्म में यहाँ पे आ गया है, जहाँ पे मुझे नेम मिल गए हैं, एज को उन्होंने ब्लू दिखाया है, क्लास को ऑरेंज दिखाया है, एंड यहाँ पे मुझे रेंज दिखाई है। तो इस तरह से हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं और चार्ट्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे कुछ और भी यहाँ पे चार्ट्स लेने हैं, जैसे कि मैं इस तरह से अपने डेटा को दिखाना चाहती हूँ, तो उसको मैं ओके करके प्लेस कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे अब वो वाला डेटा दिखेगा जिसमें उन्होंने ग्रे से यूनिट टेस्ट के मार्क्स दिखाए हैं, ऑरेंज से क्लास, एंड ब्लू से एज, और यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स के नेम दिख रहे हैं। तो इस तरह से हम प्रेजेंटेशंस में अपनी फाइल्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, पाई चार्ट्स एंड ग्राफ्स ऐड करके। इसके अलावा अगर हम डेटा में चाहते हैं कि हमें और ज़्यादा एनहांस करना है टेबल को, तो यहाँ पे हम प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे कि अगर हमें अपने चार्ट को डेटा लेबल देने हैं वो दे सकते हैं, अगर हमें ट्रेंड लाइन देनी है वो दे सकते हैं, अगर हमें एक्सेस स्टाइल्स देनी है तो हम वो दे सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे कुछ लेबल्स देने हैं डेटा को, तो हम वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके हमें और ज़्यादा डेटा सॉर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मुझे डेटा का टेबल चाहिए, टेबल फॉर्मेट में चाहिए और ऊपर ग्राफ भी चाहिए, तो उस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द शीट जो हमारे पास है। अगर मैं कुछ कलर्स यहाँ पे ऐड करना चाहूँ डिपेंडिंग अपॉन माय रिक्वायरमेंट, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। तो वो आप पे रहेगा कि हमें कैसे कस्टमाइज करना है। इसके अलावा हमें एक और फंक्शन देखना है जिसमें हम यूज करते हैं हाइपरलिंक। तो जब भी मुझे कोई लिंक देना है फाइल को, जैसे कि ये मेरी फाइल है, यहाँ पे हमने एक मेन पेज दिया जहाँ पे हमने अपना इंडेक्स दिया। फॉर एग्जांपल ये मेरा पेज है और यहाँ पे मैंने इंडेक्स दिया, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा शीट 1, शीट 2। तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल शीट्स हैं टिल 5, फॉर एग्जांपल 5 6 तक। अब ये मेरा मेन पेज है और उसके अंडर मेरे पास काफी फाइल्स हैं फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे उनको लिंक देना है ताकि हर किसी को एक इजीली एक लिंक मिल जाए, कि ताकि वो डायरेक्ट उस शीट पे जा पाए। तो हम क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक। तो विद इन द शीट हम यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं ताकि डेटा देखने में किसी को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक रो ऐड करी और यहाँ पे मैंने लिखा समरी। ठीक है, तो मेरी फाइल की समरी है, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा दिया और फिर मैंने बताया कि मेरी इस फाइल में यहाँ पे कुछ 6 शीट्स हैं जिनमें यहाँ पर मेरा स्टूडेंट्स का डेटा है, यहाँ पे मेरे एम्प्लॉयज का डेटा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इस तरह से हम दे सकते हैं। अब मुझे हाइपर लिंक देना है कि जब शीट 1 की बात हो रही है और यहाँ पे कोई क्लिक करे तो वो उनको शीट 1 पे ले जाए। तो मुझे क्या करना है कि उस सेल पे क्लिक करना है और अपने माउस पे राइट क्लिक करना है। जब मैं राइट क्लिक करूंगी तो यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन आएगा मेरा लिंक का, मुझे उस पे क्लिक करना है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको कहाँ पे लिंक देना है, तो मैंने क्या कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, तो मतलब मुझे इसी डॉक्यूमेंट में लिंक देना है। अब किसका लिंक देना है, मुझे शीट 1 का लिंक देना है इसमें, है ना। तो मैं शीट 1 सेलेक्ट करके ओके कर दूंगी। तो जब मैंने यहाँ पे शीट 1 सेलेक्ट किया, तो जब भी कोई शीट पे क्लिक करेगा, जब कोई यहाँ पे शीट 1 पे क्लिक करेगा, तो उसको शीट नंबर 1 पे ले जाएगा। इसी तरह से मैं शीट 2 पे आई और मैंने यहाँ पे आके फिर से लिंक पे क्लिक करा और यहाँ पे मैं हाइपर लिंक देना चाह रही हूँ शीट 2, तो हमारे पास नहीं है
फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 है, लेट्स टॉक अबाउट 5। शीट 5 पे आई, मैं यहाँ पे मैंने लिंक पे क्लिक करा और मैं यहाँ पे शीट 5 पे लिंक देना चाहती हूँ। ओके, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे कोई क्लिक करेगा और वो शीट 5 पे जाना चाहता है, तो डायरेक्टली उसको शीट 5 पे ले जाएंगे। तो अभी ये सॉर्ट नहीं है, बट जब भी हमें इस तरह से डेटा देना है तो हमें उसका नेमिंग वैसा करना है और सेम नेमिंग कन्वेंशन हमें यहाँ पे देना है। तो अगर कोई शीट 1 पे जाना चाहे, क्लिक करेगा, शीट 1 पे चला जाएगा। एंड देन अगर कोई शीट 5 पे जाना चाहता है तो वो शीट 5 पे जाना चला जाएगा। और इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम एक हाइपर लिंक दे दें जिससे कि वो वापस जा पाए हमारे होम पेज वाली फाइल पे, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे सेल पे ऐड करा समरी और यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे मुझे इसको हाइपर लिंक देना है, तो अगेन मैं इसको यहाँ पे सेल पे राइट क्लिक करूंगी, लिंक पे क्लिक करूंगी। अब मुझे लिंक किसका देना है, इसी पेज पे देना है और मुझे शीट 6 का देना है जो कि मेरी समरी है। जस्ट वन सेकेंड, जैसा हमें कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इसको रीनेम करते हैं यहाँ से समरी। ठीक है। तो अब मैं इस शीट पे हूँ अभी, इस शीट पे हूँ मैं अभी। अब मुझे समरी को हाइपरलिंक देना है, तो मैं यहाँ पे आऊंगी, राइट क्लिक करूंगी, लिंक पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं समरी वाले पेज को हाइपरलिंक देना चाहती हूँ। ओके। तो अब जब कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसको वो समरी पे ले जाएगा। ठीक है। तो समरी से मुझे शीट 1 पे जाना है एंड देन मुझे समरी से शीट 5 पे जाना है। शीट 5 पे आ गई, अब मुझे वापस समरी पे जाना है, कोई समरी पे क्लिक करेगा उसको समरी पे ले जाएगा। तो इससे हम और ज़्यादा इजी कर सकते हैं जो कि हमारा डेटा चेक कर रहा है उसके लिए। तो ये हम हाइपर लिंक यूज़ करते हैं और वो बहुत यूज़ होता है एक्सेल में। इस तो अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में जो है वी लुकअप फंक्शन, जो कि एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज होता है और बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है। तो वी लुकअप फंक्शन इज नथिंग, इट इज़ बेसिकली अ फंक्शन जिसमें हमें दो शीट्स को यूज करके एक शीट से दूसरी शीट में वैल्यू लानी है। बट वो वैल्यू लाने के लिए हमारे पास दोनों शीट्स में एक चीज कॉमन होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमने ये डेटा देखा था, तो अगर मुझे इस शीट से, ये शीट नंबर 1 है फॉर एग्जांपल और ये शीट नंबर 2 है, तो अगर मुझे इस शीट से डेटा यहाँ पर लेकर आना है तो कोई एक चीज कॉमन होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट नेम दोनों में कॉमन है। ऐसे ही नहीं, ना कि सिर्फ ये डेटा, बल्कि अगर कोई भी डेटा हमारे पास है और अगर हमें एक शीट से दूसरी शीट में डेटा लेके आना है, तो उसके लिए हमारे पास एक कॉमन चीज दोनों शीट्स में होनी चाहिए। जैसे कि अगर अब यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट नेम है, बट यहाँ पे अगर स्टूडेंट नेम नहीं होता और यहाँ पे कुछ और होता, मतलब कि मे बी जेंडर होता, एज होता, क्लास होता, तो कोई भी एक कॉमन यूनिक चीज होनी चाहिए जो कि मैं जिसके बेसिस पे डेटा लेकर आना चाहती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेरे पास स्टूडेंट्स का डेटा है और मैं चाहती हूँ कि मेरे को इनके यूनिट टेस्ट के मार्क्स पता चल जाएं। तो अभी ये डेटा बहुत कम है, बट यहाँ पे अगर थाउजेंड में, लैक्स में डेटा होता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं मैनुअली एक एक बच्चे के स्कोर चेक करूं और शीट में डालूं। उसके लिए हम वी लुकअप फंक्शन यूज करते हैं। अभी मैंने सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे सेम शीट में रखा है, बट अगर आपको एक शीट से दूसरी शीट में भी डेटा चाहिए तो इसी तरह से वी लुकअप फंक्शन हमारा लगता है। तो स्टूडेंट के बेसिस पे मुझे यहाँ पे चाहिए, सबसे पहले कोई भी फंक्शन लगाना है। जैसा कि मैंने बताया, हम इज इक्वल्स टू ऐड करते हैं और इज इक्वल्स टू ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे वी लुकअप। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये पॉपअप देगा वी लुकअप का, मैं इस पे डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लूंगी। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या है, मतलब कि किस वैल्यू के बेसिस पे हमें यहाँ पे यूनिट टेस्ट के मार्क्स लेकर आने हैं। तो लुकअप वैल्यू मतलब वो एक यूनिक वैल्यू जो कि हमने दोनों शीट्स में ढूंढी है, एक कॉमन, वो है हमारी यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम, क्योंकि हर एक बच्चे का नाम यूनिक है। तो वो चीज़ यूनिक होनी चाहिए जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला कि जो मेरी लुकअप वैल्यू है वो नेम के बेसिस पे है, तो मैंने यहाँ पे नेम को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे लगाना है कॉमा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि किस टेबल में से मुझे डेटा लेकर आना है, यहाँ पे टेबल एरे कौन सा टेबल है। तो अब मुझे उस टेबल को माउस से लेफ्ट क्लिक करके पूरा सेलेक्ट करना है और यहाँ पे छोड़ देना है। तो मैंने बताया कि इस टेबल में से मुझे डेटा चाहिए। उसके बाद मुझे यहाँ पे वापस से कॉमा लगाना है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि वो कौन सी नंबर पे है, मतलब जो यूनिट टेस्ट मार्क्स मुझे चाहिए वो किस इंडेक्स नंबर पे हैं।
क्या कॉलम नंबर है उनका। तो अगर मैं नेम से चेक करूं, कंसिडरिंग स्टूडेंट नेम एज वन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो जो डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए वो इस टेबल में फिफ्थ कॉलम पे है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 5। उसके बाद मुझे फिर से कॉमा लगाना है, और क्योंकि मुझे एक एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो हमेशा हम यहाँ पे लगाएंगे 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो मुझे पता चला कि जो एलिस के जॉनसन के मार्क्स हैं यूनिट टेस्ट में वो 45 हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये डेटा मेरा पूरी शीट पे पॉपुलेट हो जाए। दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे तक लेफ्ट से क्लिक करके एक्सपैंड करेंगे और छोड़ देंगे, तो ये सारा डेटा यहाँ वाला यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, 39 48 50 42 47 38 40 46 एंड 44। अदरवाइज कंट्रोल जी करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करना है। ठीक है, क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन 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 डाउन, उसके बाद हमें कंट्रोल डी करना है, कंट्रोल दबा के डी क्लिक करना है, तो ये हमारा सेम डेटा पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो ये हमारा यूजफुलनेस है वी लुकअप की। अभी यहाँ पे डेटा बहुत ही शॉर्ट है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, इसलिए हमें लग रहा है कि इट्स वेरी सिंपल, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। बट अगर ये मेरे पास नेम्स ऊपर नीचे होते या फिर बहुत ज्यादा डेटा होता तो सॉर्ट करना बहुत मुश्किल था। तो वी लुकअप फंक्शन इज वेरी यूजफुल एंड इज वेरी इजी। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे विद टाइम, हमें समझ आएगा कि इट इज वेरी यूजफुल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। एनी विच वेज मैं एक डिटेल्ड वीडियो डालूंगी जिसमें हम वी लुकअप और पिवट और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में डिटेल। इसके बाद आई होप हमें वी लुकअप क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं पिवट टेबल की, जो कि अगेन एक बहुत पावरफुल और बहुत यूजफुल चीज है एक्सेल में, जो कि हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि पिवट टेबल है क्या। तो पिवट टेबल बेसिकली समराइज करने के लिए है कंटेंट को या फिर हमारे डेटा को। तो अगर कोई बहुत ज्यादा डेटा है लैक्स में या फिर थाउजेंड्स में और व्हाटएवर, मुझे उसको समराइज करना है, मुझे एक उसकी समरी निकालनी है, तो देयर आर टू पाथ। या तो हम फिल्टर लगा के सॉर्ट कर सकते हैं कि अच्छा इतनी फीमेल्स हैं, इतना मेल है, इतने मार्क्स हैं, एवरीथिंग। दूसरा तरीका है पिवट टेबल लगा के, जिससे कि चीजें काफी सारी इजी हो जाती हैं, जिससे कि हमें समझने में और समझाने में आसान हो जाता है कि कितना डेटा है, कितने मेल फीमेल हैं, कितने उनके मार्क्स आए हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, क्या उनका एज है, सारी चीजें हम पिवट टेबल में सॉर्ट और वो हम किसी भी टेबल में एनालाइज कर सकते हैं। अब जैसा कि मेरे पास फॉर एन एग्जांपल ये यहाँ पर एक शीट है जहाँ पे मेरे पास डेटा है, स्टूडेंट है, एज, जेंडर, क्लास, उनके मार्क्स, उनका हाउस, एवरीथिंग। अब हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल पिवट टेबल लगाना है और समझना है कि किसके मार्क्स ज्यादा हैं, किसके कम हैं, क्या क्या एज, जेंडर है एंड एवरीथिंग। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉर्नर में क्लिक करना है, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है पिवट टेबल। जैसे ही मैं पिवट टेबल क्लिक करूंगी, एक्सेल ने मेरी पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली है जो कि वो चाहता है, जिसका हम पिवट बनाना चाहते हैं। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि जो हमें पिवट टेबल लगाना है वो हमें एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे लगाना है या न्यू वर्कशीट पे लगाना है। तो हमें प्रेफर करना है कि हम एक न्यू वर्कशीट पे लगाएं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके मुझे ओके करना है। तो वी विल सी कि जो हमारी पहले वाली शीट थी, वो तो वही है, बट एक शीट 3 में हमारा पिवट टेबल लग चुका है। अब पिवट टेबल पे यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी वो सारी फील्ड्स आ चुकी हैं जो कि मेरे टेबल में थी, मतलब स्टूडेंट नेम, जेंडर, एज, यूनिट टेस्ट 1 2 मार्क्स, वो सब यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे क्या करना है कि चीजें ऐड करनी है, जो भी मुझे डेटा प्रेजेंट करना है और उसका पिवट टेबल बना के समराइज करना है। अब जैसे हमें यहाँ पे डेटा चेक करना है, राइट, तो जैसे अब मुझे देखना है कि जेंडर के बेसिस या फिर जेंडर के बेसिस पे मुझे चेक करना है कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे जेंडर को क्लिक करके हम ले जाएंगे रोज में, मेल फीमेल यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद मुझे यहाँ पे ऑप्शन ऐड करना है। अब जैसा कि यहाँ पे मुझे पिवट टेबल ऐड करना है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए कि मैं जेंडर के बेसिस पे चेक करूँ कि यूनिट टेस्ट के 1 में मार्क्स कितने मेल्स के और कितने फीमेल्स के हैं टोटल।
तो फीमेल के 219 टोटल बन रहा है और मेल्स का 220 टोटल बन रहा है। तो इस तरह से हमने इसको समराइज किया। इसके बेसिस इसके अलावा अगर मैं कुछ और चेक करना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहती हूँ कि नेम के बेसिस पे यूनिट टेस्ट 1 में कितने मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पे हमें डेटा मिल जाएगा। यूनिट 2 के भी चेक करने हैं तो वैल्यूज में हम और ऐड कर देंगे और डेटा मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं उनका एज भी, क्लास देखना चाह रही हूँ कि कौन सी क्लास के हैं, तो वो भी हम यहाँ पे वैल्यूज में जाके ऐड कर देंगे इसके नीचे। why is it not adding, let me, हम्म, तो कौन सी क्लास के हैं वो भी हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरह से हम डेटा अपना समराइज कर सकते हैं पिवट डेटा। अब डेटा को कैसे एनालाइज करना है ये हमें खुद से चेक करना होगा, राइट। तो जो भी चीजें मुझे रोज में चाहिए वो मुझे यहाँ पे रोज में डालना है। अगर मैं चाहती तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम को हम स्टूडेंट नेम को हम कॉलम में भी डाल सकते हैं, बट वो हमें ऐसा दिखेगा। तो टेबल को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हमें खुद से चेक करना होगा कि हमें कैसे उसको प्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट नेम को मैंने रोज में डाला। जो भी चीज़ों की मुझे वैल्यू चाहिए, जैसे कि यूनिट टेस्ट के मार्क्स, कैलकुलेशन, सम, एवरेज, एनीथिंग, वो सब हम वैल्यूज में प्रेजेंट करते हैं। रोज एंड कॉलम में खुद से देखना है कि मुझे यहाँ पे रोज में रखना है या फिर मुझे कॉलम्स में रख के ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो जिस तरह से हम डेटा प्रेजेंट करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने डेटा को कस्टमाइज कर सकते हैं पिवट टेबल में। अभी तो डेटा बहुत कम है, बट अगर मुझे कुछ भी डेटा चाहिए और जो मुझे ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे हाउस के नेम्स ऐड करने हैं हर बच्चे के नाम के नीचे, वो भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि हाउस को मैं कॉलम्स में रखूँ तो हम ये भी कर सकते हैं, बट जैसा ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको रोज में ही रखेंगे। तो इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यही है कि रोज में हमें वो चीज़ें रखनी है जो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं और जो हमें एज द डेटा चाहिए, जो हमारी मेन हाईलाइट है। और जो भी हमारी कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं वो हमारी वैल्यूज में रहेंगी। रोज एंड कॉलम हम अपने हिसाब से मैटर कर सकते हैं, आई मीन डिपेंड अपॉन अस कि हमें उसको कैसा रखना है। फिल्टर में अगर हम कोई चीज़ें फिल्टर लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने जेंडर पे फिल्टर लगाया और यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है फीमेल मेल, यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, तो हम यहाँ पे वो ऑप्शन ऐड कर सकते हैं और उसके बेसिस पे डेटा ले सकते हैं। जैसे अभी खाली मेल का डेटा आ रहा है, अगर मुझे फीमेल का डेटा चाहिए तो यहाँ पे हम फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं पिवट टेबल, और बहुत यूजफुल है ये। अभी बहुत कम डेटा है, बट अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा होता तो इट्स वेरी वेरी यूजफुल एंड इजीली प्रेजेंटेबल। तो ये था हमारा पिवट टेबल के बारे में, एंड बहुत यूजफुल चीज़ है। आई वुड से आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा एक्सेल में काफ़ी कुछ है। मैं एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाने वाली हूँ इसके ऊपर, तो आप अलाइंड रहिएगा।